फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है DSSB है, उसकी तरफ से ऑफिशियल सिलेबस है वो आउट किया गया है TGT पोस्ट के लिए, वेरियस सब्जेक्ट के लिए। अब आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस सब्जेक्ट से है आप उस पर साइट पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो TGT नेचुरल साइंस जो है DSSB TGT नेचुरल साइंस, उसका जो सिलेबस आया है ऑफिशियल उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसके रिगार्डिंग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 वीडियो में। ठीक है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए, क्योंकि उन वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको मतलब किस लेवल तक का पढ़ना है। ठीक है, आज बेसिकली हम इसके अंदर बायोलॉजी सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है लाइफ प्रोसेस। अब आपको पता ही है हमारा क्लास 10th की बुक में आता है चैप्टर नंबर 6। अब लाइफ प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो 2 टाइप की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इनकी जो रिएक्शन साइट है वो क्या है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस है उसके जो टाइप्स होते हैं, वेरियस जो स्टेप्स होते हैं, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, एरोबिक और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपको इसमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ आपने इसने बात की है रेस्पिरेशन की, तो इसने सिर्फ एरोबिक और एनारोबिक की बात की है। तो आपको पूरा पहले रेस्पिरेशन का जो ट्रैक्ट आता है, भाई ट्रैकिया का क्या काम होता है, माउथ का क्या काम होता है, नोज का क्या होता है, ब्रंकी का क्या काम होता है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। साथ में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेसिकली ये ब्लड वाला आ गया। ठीक है, जिसमें हम पूरा ब्लड का और हार्ट का पढ़ते हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में जो एक्सक्रिएशन है आपको वो पढ़ना है, यानी जिसमें किडनी वगैरह आती है, किडनी के फंक्शंस आते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स आपको ये पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th में भी आता है। इसके कुछ पार्ट जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्लास 10th में भी है, और ये क्लास शायद 11th या 12th की बुक में भी आता है NCERT में। तो आपको ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा आपको 12th लेवल तक के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगला चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 आता है, लाइफ प्रोसेस से अगले वाला। इसमें आपको एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, यानी ब्रेन के जो टाइप्स होते हैं आपको वो पढ़ना है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, थैलेमस का क्या काम होता है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट्स होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। अब आता है ह्यूमन ब्रेन को तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल टाइप से। कोऑर्डिनेशन पढ़ना है फिर प्लांट में। ठीक है, जियोट्रोपिज्म क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। उसमें होता है ना कि रूट जब भूमि से दूर जाती है या फिर रूट अर्थ की तरफ आती है, तो ये मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। एनिमल्स में जितने भी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के क्या क्या काम आपको वो पढ़ना है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसका तो मैंने मेरे ही शॉर्ट नोट्स की वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रखी है। ठीक है, मेरे ही चैनल पर मैंने ये वीडियो डाल रखी है। तो आपको ये चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। टॉपिक दिया हुआ है, बस आप उस टॉपिक को उठाए और उसको 10th में देखे, 10th का बिल्कुल अच्छे से पढ़े, फिर देखे कि 11th 12th की कौन सी बुक से आता है, फिर उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है, बिल्कुल मतलब 100% है वो इसमें से हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है रिप्रोडक्शन, यहाँ पर टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के रिप्रोडक्शन करता है, जैसे बोलते हैं ना, ये बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, अब इसने डायरेक्ट नहीं बोला फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, और फिर जो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के कितने मोड्स होते हैं। ठीक है भाई, एक तो होता है कि बाई सीजरिंग होता है। ठीक है, एक कॉपर टी प्लेट का यूज़ होके, तो वो प्रेगनेंसी रोकने के जितने भी मोड्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल
टाइप वाइज मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है हेरिडिटी और एवोल्यूशन, ये भी शायद क्लास 10th की बुक में है। ये हेरिडिटी क्या होता है, फिर मेंडल्स का लॉ पढ़ना है, इवैल्यूएशन, उसके क्लासिफिकेशन, सेक्स की डिटर्मिनेशन क्या होती है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, होमोलॉग्स और एनालॉग्स ऑर्गन क्या होते हैं, फोसिल्स क्या होते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये भी क्लास 10th का चैप्टर है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो ये हमारा जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है ना, तो ये फिजिक्स में भी इंक्लूड होता है। जो लाइट का चैप्टर है ना हमारा, तो लाइट के जस्ट चैप्टर के बाद शायद चैप्टर 11 आता है, तो ये फिजिक्स में भी काउंट होता है। और यहाँ पे तो इसमें आपको पूरा अच्छे से आई में जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कॉर्निया का काम क्या होता है, पुपिल का काम क्या होता है, रोड्स के कितनी होती है, कौन्स किस में होती है, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इसमें। फिर जितने भी डिफेक्ट्स है जैसे ये मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर नेचुरल सोर्सेज हैं, ये आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, सेल वाला चैप्टर है, ठीक है। इसने बोला है कि जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो ये क्लास 9th का भी आपको पढ़ना है, और क्लास 11th में भी जो सेल वाला चैप्टर है डेप्थ में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यानी जो भी टॉपिक्स आपका 9th और 10th में है, और बायोलॉजी में अगर वो 11th या 12th में भी आ रहा है ना, तो आपको वो 11th 12th का जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर टिश्यू वाला पढ़ना है आपको, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। ये 9th में भी आ रहा है और 11th में भी आता है। उसके बाद फिर डाइवर्सिटी आपको पढ़नी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन, हियरार्की क्या होती है, फिर एनिमेलिया और जो प्लांट किंगडम है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बच्चों को बहुत मुश्किल से याद होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी 9th क्लास की बुक में भी है, और फिर ये शायद 11th या 12th की बुक में भी है। तो आपको बिल्कुल दोनों का कवर अप करके चलना है। फिर आता है वाई डू वी फॉलो इन, क्लास 9th में है बायोलॉजी में, हेल्थ और स्पेलर डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, जितनी भी डिजीज है, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी होती है, वायरस से होने वाली कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और प्रिवेंशन क्या होते हैं डिजीज़ के, हम कैसे कैसे इनको रोक सकते हैं। अब ये सम्यूनाइजेशन है, ये गलत लिख रखा है, ये होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो आपको क्लास 9th में भी है, और ये क्लास 12th में भी आता है, वाई डू फील ये फालिल वाला चैप्टर डिजीज़ के नाम से, तो आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इसमें जितने भी टॉपिक आपके 9th या 10th की बुक में है, तो आप एक बार उसको ये भी सर्च करा दो कि क्या वो ही बायोलॉजी में 11th 12th में है, अगर है तो आपको वो पढ़ना है। उसके बाद एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पर्टिकुलेट्स, फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन। अब जो ये फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन है, ये क्लास 12th का चैप्टर है शायद, ये फोटोकेमिकल स्मोक है, वो क्लासिकल स्मोक है, ठीक है। डीडीटी वगैरह, डीडी का स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पर्टिकुलेट में जो डीडीटी आता है इसका स्ट्रक्चर तो बहुत पूछा जाता है। ओजोन की फॉर्मेशन, उसके ब्रोक डाउन, कोज ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, जितने भी वर्टेक्स हैं, डिप्लेशन क्या है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। ये क्लास 9th की बुक में है पोल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये बायोजियो केमिकल साइकिल, इसमें जितने भी साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सब पढ़ना है। उसके बाद फिर ब्रीथ ऑफ लाइफ है, इसमें एयर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन पढ़ना है आपको, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ गया इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। भाई फूड रिसोर्सेज में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो एक तो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, ये। फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, नीड्स फॉर इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये क्लास 8th की बुक में पहला चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो उसमें से आपको ये पढ़ना है वो वाला चैप्टर, ठीक है। फिर ये वेरियस टाइप्स के, जैसे एनिमल्स की जो फार्मिंग होती है, ठीक है, मतलब एनिमल जो हस्बेंड्री होता है, इसमें हम रियरिंग करते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, ठीक है। दूसरा एक सिल्क वॉर्म का भी आता है, तो आपको इसमें ना वो वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोन और कार्टिलेज का आता है, ये बोन्स आपको पढ़ने हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स होती है वो पढ़नी है। एनिमल डाइवर्सिटी में आपको पढ़ना है, ये प्रोटिस्टा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, ये सब इनके क्या काम है, कि मतलब किस में कौन सा, ये सब ये पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। फिर एनाटोमी आपको पढ़नी है, जिसमें स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे बेसिकली ऊपर आ गए थे, एम्ब्रोइनिक डेवलपमेंट, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ये फिजियोलॉजी आ गया, इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, तो ये सब ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया था। फिर अप्लाइड जूलॉजी में होस्ट पैरासाइट प्रोटोजोवा, हेलमिंथेसिस, ठीक है। फिर ये रिक्टेसिया, स्पायरोचिट्स, तो ये डिजीज वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर आता है हमारी एक्वेटिक बायोलॉजी। एक्वेटिक बायोलॉजी में एक्वेटिक बायोम्स क्या होते हैं, मैरीन बायोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज। फिर आता है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी मैंने आपको वाइडोफिल वाले चैप्टर में आया था ना, इम्यूनाइजेशन, तो उसमें ही बनते हैं सारे टॉपिक्स। सब आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि जो इम्यून सिस्टम है उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज है, वो सब आपको पढ़ने हैं। फिर ये इसने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ा ली, तो इसमें भी ये वही आ गया। फिर लास्ट में आया हमारा इंसेक्ट जो वैक्टर्स और डिजीज। हाँ, अब इसमें आपको जितने भी डिजीज वैक्टर्स होते हैं ना, कि किस डिजीज का कौन सा वाहक होता है, किसकी वजह से होता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें इंसेक्ट के वैक्टर्स बताए, तो इंसेक्ट के इंट्रोडक्शन, फिर उसके वैक्टर्स, ठीक है, फिर इंसेक्ट्स एज ए वैक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है, फिर हेमिपिटेरिया एज डिजीज वैक्टर्स, ये इसने बताए हुए हैं। फिर आता है सेरिकल्चर, जो मैंने अभी बताया था, जिसमें हम सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है वह कैसे होती है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पेस्ट और डिजीज, ठीक है, तो ये आपको ही पढ़ना है। तो ये था बायोलॉजी का पोर्शन। क्लास 9-10 से तो पढ़ना ही है, और क्लास 9-10 के जो चैप्टर आपको 11-12 में भी आप एक बार सर्च करने हैं, तो वहाँ से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।